हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असहाब सर। आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में हमने पढ़ाया था क्या, परसेंटेज एंड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। आज हम लोग आगे का दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन एंड व्हाट इज दैट, मोल फ्रैक्शन and molality. What will we study? Mole fraction and molality. दो टर्म आज हमें कंप्लीट करना है along with the some questions. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय what, xi, and molality is denoted by what, small m. ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं आज का ये टॉपिक सी रख लेंगे। ठीक है, दैट द टॉपिक इज सी एंड डी, क्योंकि दो टॉपिक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। दिस द सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ पिछला वीडियो में अगर कोई कमी होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि जिससे मैं इस वाले वीडियो में या आने वाले वीडियो में उसको सही कर सकूँ। आवाज़ का अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि और भी आवाज़ अच्छा हो जाए। ठीक है, आगे आप लोग का है अप टू यू कि क्या प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताइएगा। पहला आते हैं सी नंबर, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब ध्यान में देखिए, यहाँ पे टर्म दे रहा है मोल फ्रैक्शन, मतलब जो आउट ऑफ वन कैलकुलेशन करना है इन टर्म्स ऑफ मोल को लेकर करना है। ठीक है, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। पहले मान लीजिए यहाँ पर एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी। एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है। तो ए के अंदर मोल होगा नेगेटिव, तो क्या हुआ Na, और इसका मोल होगा क्या Nb। क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन मास होगा तो Wa, और इसका गिवन मास होगा तो Wb। इसका मोलर मास क्या होगा Ma, एंड इसका मोलर मास क्या होगा, दैट इज Mb। तो इजीली अब आपके पास सारी चीजें मिल गया। क्या है मोल, क्या है गिवन मास, मोलर मास। हमें मालूम है क्या, वी नो दैट। ठीक है, और बोल सकते हैं काम की बात क्या, कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये ऑलरेडी पहले से आप पढ़े हो, मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, अच्छी तरह से समझ गए हो। पहला आइडिया डालते हैं मोल फ्रैक्शन का। अब कह रहे हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन किसका निकालने हो, ए का या बी का, मतलब आउट ऑफ वन किसका कैलकुलेट करना है। चाहे कोई जरूरी नहीं है कि दो ही कंपोनेंट हो, कंपोनेंट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कोई नहीं है। सॉल्यूशन में कंपोनेंट एक से दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा। सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है किसको निकालना है, ए को निकालना है, बी को निकालना है, सी को निकालना है, जो भी व्हाटएवर इट बी। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, पहले फॉर्मूला समझा दे रहा हूं, ऑटोमेटिकली डेफिनेशन आप खुद कर लोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपको निकालना है। You have to identify what, mole fraction of A। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A by टोटल मोल कितना होगा, Na प्लस Nb। उसी तरह से आपको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दैट इज इक्वल टू Nb by टोटल मोल, क्या है Na प्लस Nb। तो इस बात से डेफिनेशन क्या निकला, आप देखिए जरा, गिवन मोल जिसको आइडेंटिफाई करना है उसका मोल बाय टोटल मोल। तो क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, इट इज द रेशियो ऑफ गिवन मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दी total number of moles of all the components present in the solution is called its mole fraction। मोल फ्रैक्शन इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन, हम उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। रेशियो है, रेशियो क्या है, रेशियो गिवन मोल टू द टोटल मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ए बी सी डी जितनी भी कंपोनेंट है सबको ऐड कर दीजिए उसके मोल से रेशियो। और याद रखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि जब भी किसी चीज का सिमिलर चीजों का रेशियो निकालते हैं तो दैट क्वांटिटी बिकम्स व्हाट यूनिटलेस क्वांटिटी। इट इज ए व्हाट इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी क्वांटिटी कैसे भी क्यों क्योंकि देखो ऊपर में भी मोल और नीचे में भी क्या है मोल। अब मोल और मोल क्या हो गया कैंसिल हो गया क्या बचा कोई यूनिट बचा देयर इज नो यूनिट ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है वैल्यू निकलेगा और वो भी क्या होगा फ्रैक्शन में होगा आउट ऑफ 1 1/2 1/3 1/20 1/15 फ्रैक्शन में होगा। क्या होगा फ्रैक्शन में होगा। ठीक है अब जरा ध्यान से देखो सेम चीज को इसी को अगर क्वेश्चन में मोल ना दिया रहे क्वेश्चन में क्या दिया हो मास दिया रहे तो हम क्या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए। क्योंकि Na का वैल्यू क्या है अरे Na का वैल्यू लिखेंगे क्या लिखेंगे Na इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए एंड B का वैल्यू क्या लिखेंगे गिवन मास ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B। ये तो फार्मूला है मोल कांसेप्ट का। अगर मोल कांसेप्ट में किसी को डाउट है फिर प्लीज गोस टू बैक मोल कांसेप्ट टॉपिक इन वन शॉट सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम साथ में मिल जाएंगे उसको आप देखिए इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा हर एक तरह का मोल कैसे बनता है क्वेश्चन। ठीक है तो मोल का गिवन मास बाय मोलर मास गिवन मास बाय मोलर मास अब इजीली आ रही है तो गिवन मास बाय मोलर मास Na का आ गया और क्या हो गया Na प्लस Nb तो गिवन मास ऑफ A बाय मोलर मास ऑफ A प्लस गिवन मास ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B का क्या हो जाएगा गिवन मास ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B बाय गिवन मास ऑफ A बाय मोलर मास ऑफ A प्लस मोलर मास ऑफ A प्लस गिवन मास ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B। ठीक है तो ये हो गया आपका मोल का रेशियो जो है हम क्या है क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन मास दिया है मोलर मास तो ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं तो इजीली आपको इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट इट बी क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है इफ 0.25 मोल ऑफ 0.25 मोल ऑफ O2 dissolved in 1 mole of water molecule, 1 mole of water molecule, then find the mole fraction of O2। क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखिए आसान भाषा में सॉल्यूशन क्या आएगा सॉल्यूशन आंसर लिखिए क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इज व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 फार्मूला क्या है NO2 बाय व्हाट NO2 प्लस NH2। टोटल मोल कितने होंगे दो चीजें हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ तो टोटल मोल कितना होंगे दिस। अब जरा ध्यान से देखिए NO कितना है 0.25 बाई 0.25 प्लस 1.0 लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 0.25 बाई 1.25 पॉइंट को हटाएंगे डेसिमल को तो क्या हो जाएगा 25 बाई 125 25 1 जा 25 5 जा 1/5 दैट इज इक्वल टू 0.2। क्या आंसर आएगा 0.2। अब आपको जैसे देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकल गया तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आल्सो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो इसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है आपको 10 सेकंड के अंदर 5 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा इसको देखते ही। ठीक है 2 सेकंड भी आंसर लग सकता है कैसे यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ काम की बात क्या है तो इफ इट इज व्हाट बाइनरी सॉल्यूशन क्या है बाइनरी सॉल्यूशन ठीक है देन क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज इक्वल टू 1 तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकल गया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो सकता है
दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मान लीजिए आपको H2O पूछ ले तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू, उधर जाएगा क्या होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 व्हिच इज इक्वल टू 0.8। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, आप ऐसे देख के बता सकते हो 0.2 है तो 1 तो माइनस कर दो 0.8, तो आपको आंसर ऐसे देखकर भी पता चल सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल वे था। क्वेश्चन में गिवन मास रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन मास रहेगा, तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो उस लेंदी प्रोसेस को भी जल्दी कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आपको मास वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इजीली हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देखिए ऊपर में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर लिख लीजिए, फिर फर्दर आगे चलिए फटाफट। क्वेश्चन कहता है इफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन, 4 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन का मतलब CH4, dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, then find the mole fraction of methane, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, अब जरा ध्यान से देख लो यहाँ पे इजीली, सॉल्यूशन क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन बोला है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन बाय व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, वाटर, वाटर का मतलब क्या है H2O। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या मीथेन का दिया है, नहीं है। पहले सबसे पहले गिवन मास को लिख लीजिए इजीली, W मीथेन कितना दिया है 4 ग्राम, कितना है 4 ग्राम, MCH4 कितना हुआ, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 16 ग्राम, WH2O कितना हुआ, ये कितना दिया है 180 ग्राम, और MH2O कितना है वाटर का, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, एटॉमिक मास कितना 16, कितना हो गया 18 ग्राम, क्या है 18 ग्राम। आपको गिवन मास मोलर मास सारे निकल गए, आप इजीली वैल्यू डालिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास ऑफ मीथेन बाय मोलर मास ऑफ मीथेन, मतलब 4 ग्राम बाय व्हाट, 4 ग्राम बाय 16 ग्राम, 4 ग्राम बाय 16 ग्राम बाय 4 बाय 16 प्लस ये क्या है 180 बाय 18। अब देखिए ये क्या है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/4 और ये क्या हो जाएगा 18 से 18 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 10, ये कितना आया 1/4, 1/4 ये कितना आया 1/4 प्लस कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 10। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बाई 1 है तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा इंटू 4 इसमें करोगे तो ऊपर में भी 4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 1 क्या हो गया 41, और ये 4 और नीचे वाला 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 1/4/41/4 और ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/41 मोल फ्रैक्शन, 1/41 मोल फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए इसी के साथ क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, इजीली आप बता सकते हो क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 सॉरी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, तो 1 से माइनस कर लेंगे 1/41 दैट इज इक्वल टू व्हाट 40/41, इजीली आप बता सकते हो। एक मालूम तो दूसरा ऑटोमेटिकली, क्योंकि बाइनरी क्या फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन A मोल फ्रैक्शन B इज इक्वल टू 1। हाँ उसी तरह से क्वेश्चन 3 कंपोनेंट भी हो सकता है, 4 कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये चीजें दिमाग में आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा आपको। जब अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट आपका, हाँ यूनिट लेस क्वांटिटी, इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, देयर इज नो यूनिट। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
concentration is not having unit, there is no unit और unitless quantity, इवन फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे ध्यान से देखिए। तो आगे चलते हैं। तो लो कर लो बात, क्या काम की बात, कौन सी बात कर लो बात का मतलब क्या है, काम की बात, और क्या है, लो कर लो बात का मतलब है काम की बात। ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आगे आते हैं, आपका अगला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है आपका मोलालिटी। मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी। हाँ एक और बात याद रखिएगा, मैं इसमें साथ में यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर 3 कंपोनेंट है या 4 कंपोनेंट, A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C जितना हो एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू टोटल कितना होगा, टोटल कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर ही होगा। जितने भी मोल फ्रैक्शन निकालें, जितने भी कंपोनेंट हो, 1 2 3, जैसे सॉल्ट इन वाटर, जैसे आप घर में नींबू पानी पीते हैं, कहते हैं मम्मी थोड़ा गर्मी हो रहा है, बाहर से आए हैं, नींबू पानी बना दो, तो क्या करती है मम्मी, नींबू पानी डालती है, पानी नींबू, ठीक है, उसके मतलब एसिड और साथ में शुगर, थोड़ा सा शुगर डालती हैं, फिर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करती हैं। अब देखिए इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, 4। वाटर इज द सॉल्वेंट एंड देयर आर 3 आर द व्हाट सॉल्यूट, सॉल्ट, शुगर एंड एसिड। कौन सा, नींबू, साइट्रिक एसिड। ये क्या हो गया, तीनों क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट से क्या है, सॉल्यूशन बना है। ठीक है, तो याद रखिए ऐसा कोई योग नहीं है कि 2 ही कंपोनेंट का ही क्वेश्चन बने, 4 5 का भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, स्मॉल m। अब हम आते हैं, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखते हैं, थोड़ा समथिंग अलग स्पेशल करते हैं। फार्मूला को देखकर हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या डेफिनेशन है। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ, ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो 1 केजी मास में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब देखिए आसान भाषा में, 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, मोलालिटी। कुछ तो डिफिकल्टी लगे ना डेफिनेशन में। 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल सर्कल। रटने वाली कोई बात इसमें नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, डेफिनेशन क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज दी, इट मे बी डिफाइंड एज दी number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent is called as molality of the solution, molality of the solution। अब जरा ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, ये क्या है, केजी में। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी मास, ये भी मास, ये भी मास, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल भी हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मोल फ्रैक्शन भी, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, सभी मास है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट इन टेम्परेचर। क्वेश्चन आ सकता है कि विच फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग दी मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी, आ सकता है, कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा। तो याद रखिए टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मास है और मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मास, वॉल्यूम डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है, मास डिपेंड नहीं करता है। दिमाग में इस बात को अच्छे से बैठा लीजिए, मास डिपेंड नहीं करता है। अब क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो क्या लिखेंगे, SI यूनिट इज मोल पर केजी, मोल पर केजी। अब जरा ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर,
That's why it is used as it is the better method to represent the concentration of the solution. Concentration of the solution. Concentration of the solution. इसीलिए ये क्या है, बेटर मेथड है सॉल्यूशन के रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन को. क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर वेरी होगा, चेंज होगा, टेम्परेचर आगे पीछे होता है तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, वो कंसंट्रेशन फिक्स रहेगा क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है वो बात मैं समझाता हूँ आपको. ठीक है, मेन चीज ध्यान रखिए, पढ़ाई तो सब लोग सेम पढ़ाते हैं, मेन है कंफ्यूजन कहाँ पर होता है उसे ध्यान रखना. अगर आपको ये चीजें पकड़ लिए तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी. क्वेश्चन में मेन पॉइंट, क्वेश्चन में पढ़ते समय किस चीज को फोकस करना है, क्या चीज दिया है उसको ध्यान से देखिएगा, उस ट्रिक को समझिएगा, उसका क्या मतलब है क्वेश्चन में. अभी मैं आता हूं अच्छे से, पहले सिंपल कराता हूं फिर कॉम्प्लेक्स में जाता हूं. तो पहले फॉर्मूला में आते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन मास, तो क्या हुआ, मोलारिटी स्मॉल m दैट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में दिया है क्या क्वेश्चन में, ग्राम में. और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप, ग्राम में केजी को कन्वर्ट करके बाय डिवाइडेड 1000, क्या करते हो, डिवाइडेड बाय 1000. अब जरा रेसिप्रोकल, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, W solute mass of solute into 1000 by what, M solute into W solvent in gram, W solvent in gram, that is the molarity of the solution, that is what, molarity of the solution. इस तरह से क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो बनता है इसके ऊपर बनता है. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए मोलारिटी को कैसे कैसे यूज करेगा. टर्म में बोलेगा मोल पर केजी, ठीक है, और मोलर, ध्यान में रखिएगा, मोलर एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, तो मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मोल पर केजी अगर जो भी वैल्यू दिया, मान लीजिए 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर. अब इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये टर्म में खुद बता दिया सब. 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है, एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, वाटर, कुछ भी हो, ठीक है, वो सॉल्यूट जो भी है उसका मोल मिल गया और जो सॉल्वेंट है उसका मास मिल गया. अब जब मास मिल जाता है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पढ़ते हो. तो अगर मास का टर्म में क्वेश्चन कैलकुलेट करना है तो मास वाला यूज करिए, वॉल्यूम के कंपेयर में करना है तो वॉल्यूम में करिए, आपको सारा चीज कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, क्वेश्चन में फिर डेंसिटी का वैल्यू दिया रहेगा. तो मोलर का मतलब क्या हुआ, इतना मोल पर 1 kg, मतलब 1 kg सॉल्वेंट जो है, एक्वस दे दिया, एक्वस मतलब 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर में इतना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं. क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन में. Zero point 4 mole of N2 gas is dissolved in
0.4 mole of N2 gas is dissolved in 150 gram of methane. 250 gram of methane. Find the molality of the solution. ठीक है, अब क्या आ जाएगा सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मोलारिटी स्मॉल m इक्वल टू N2 नाइट्रोजन बाय व्हाट मास ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा है सॉल्वेंट, यहाँ पे मीथेन है WCH4। अब क्या दिया है ग्राम में दिया है, तो ग्राम में दिया है क्या हो जाएगा बाई 1000, वो 1000 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है ग्राम दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया देखिए ग्राम में दिया है, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हुआ n इक्वल टू 0.4 इंटू व्हाट 1000 बाय व्हाट 250, 0 से 0 कैंसिल, बचे 25, 4 जा 16, 4 जा 16, तो क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1.6 मोल पर केजी। देखिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, नथिंग। देखिए कितने मतलब 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बनना है, केवल समझना है क्या चीज बोल दिया है। इतना मोल ऑफ N2 गैस इज डिसॉल्व्ड इन इतना ग्राम ऑफ, मतलब ये सॉल्वेंट है और वो क्या है सॉल्यूट है, ठीक है। लेस क्वांटिटी सॉल्यूट मोर क्वांटिटी सॉल्वेंट। अगर कोई चीज किसी में डिसॉल्व हो रहा है तो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो क्या चीज है आपका सॉल्वेंट है, और जो चीज डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है आपका सॉल्यूट है। तो ये चीजें पहचानिए और आपका क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज dissolved in 800 gram of ethanol, then find the what, find the molarity of the solution, अब इसमें सॉल्यूशन आसानी से बताएंगे, देखिए जल्दी से कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, गिवन मास क्या दिया CO2 कितना 11 ग्राम, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 दैट इज 32, कितना आएगा 44 ग्राम। क्लियर। अब इसका तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि गिवन मास ही चाहिए, क्या चाहिए, तो मोलारिटी इज इक्वल टू WCH4 into 1000। क्यों 1000 चाहिए भाई, क्योंकि क्वेश्चन में सभी क्या है ग्राम इस्तेमाल हुआ, क्वेश्चन में क्या हुआ ग्राम, केजी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो भाई m सॉल्यूट मतलब CH4 एंड WC2H5OH और इथेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ बार बार कि आपको दिमाग में चीजें बैठ जाए, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहिए हमको। आगे आइए कितना है 11 ग्राम इंटू व्हाट 1000, कितना है ये मीथेन का कितना है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44 इंटू 800, 0 से 0 कैंसिल, 11 4 जा 2 5 जा 2 4 जा कितना आ गया 5 4 5 भाई 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। नेक्स्ट डिवाइड करिए कितना आएगा, 0 बढ़ाइए डेसिमल लगाइए कितना आएगा 16 3 जा 48, 2 आया 31, 0.31 m, स्मॉल m नॉट कैपिटल m, स्मॉल m, और क्या लिख सकते हो मोल पर केजी। तो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग जस्ट इन ए फ्यू सेकेंड। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। अगर क्वेश्चन में दे देता है मोलर सॉल्यूशन, फिर हाँ एक और बात, हमने फंडा क्लियर कर दिया। लास्ट में क्या करूंगा कि आपको कैसे मोलारिटी देता है, मोलारिटी पूछता है, मोलारिटी देता है, मोलारिटी पूछता है, मोल फ्रैक्शन देता है, मोलारिटी पूछता है,
वो जो आपका प्रॉब्लम है आने वाले वीडियोस में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।